प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय में भूगोल में हम लोगों ने पिछले दिन संसाधनों का वर्गीकरण विस्तार से पढ़े थे। उसको दोहराते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज आइए देखते हैं संसाधनों का विकास किस तरह से संसाधन बढ़ते हैं, विकास होता है। देखते हैं। संसाधन प्रकृति की देन है, परंतु मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं भाई? जैसे देखिए, कुछ व्यक्ति विशेष के लालचवश संसाधनों का ह्रास होता है। असमान संसाधन वितरण, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय हो गया है, जिनके कारण समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में बढ़ जाता है। यानी कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन हो गया है, कुछ लोगों के पास है ही नहीं, तो विभेद होना जरूरी हो जाता है इसमें। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकीय समस्याएं जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण और भू निम्नीकरण आदि उत्पन्न होती है। इसके बारे में पूर्व परिचित भी होंगे, जान भी लीजिए। वैश्विक तापन का मतलब टेम्परेचर, तापमान का बढ़ना। ओजोन परत का ह्रास, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाने का काम करता है परत, उसका ह्रास हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, हमारे चारों तरफ तमाम तरह के प्रदूषण भरते जा रहे हैं और भू निम्नीकरण आदि उत्पन्न हो जाती है। तमाम प्रकार के उर्वरक के प्रयोग से जो है भूमि क्षरण हो रहा है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संसाधनों का समाज में न्यायसंगत वितरण मानव के जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए अति आवश्यक है। अतः उचित योजना के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास अभिप्राय ऐसे विकास से है जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। दूसरे शब्दों में, संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को में उनसे लाभ पहुंचे। इसके लिए संसाधनों की उचित प्रयोग के लिए योजना बनानी आवश्यक है। अगला देखिए, सतत पोषणीय विकास की सर्वप्रथम अवधारणा को जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट UNCED में स्वीकृत किया गया था। इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति प्रदान की गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना है। इसे आप समझ ही सकते हैं। गरीबी यानी सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, भूख से किसी को दिक्कत ना हो, किसी की जो बीमारी है उसकी व्यवस्था हो, लोग साक्षर हों और पर्यावरण की क्षति को भी कम करने का उद्देश्य रखा गया है इसमें। अब ये देखते हैं भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन और मात्रा क्वांटिफिकेशन के साथ साथ उनके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उनका विकास अपर्याप्त है या उन्हें असमान रूप से वितरित किया जाता है। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा देख सकते हैं। कैसे भाई? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, लेकिन तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है। संस्थागत का मतलब कोई ऐसी संस्था नहीं है जो जिसके विकास को बढ़ावा दे सके। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुरता है, परंतु यहाँ आधारभूत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्थात मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। कुछ राज्य जैसे पंजाब और हरियाणा में संसाधनों की कमी है, परंतु ये राज्य आर्थिक रूप से मजबूत है। अब देखते हैं अगला बिंदु, लद्दाख
फेमस जगह है। शीत मरुस्थलीय कोल्ड डेजर्ट अन्य भागों से अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है, परंतु यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। अब ये देखते हैं संसाधन नियोजन की प्रक्रिया किस तरह से नियोजन होती है, इसको देखा जाए। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना प्रमुख कार्य है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना सम्मिलित है। उपयुक्त कौशल, कौशल का मतलब कि हुनर, जानकारी होनी चाहिए, और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन के विकास के लिए योजना तैयार करना। अगला बिंदु है संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। और अगला है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान्स बनाई गई है। संसाधनों की उपलब्धता अकेले शुरू नहीं हो सकती, इसलिए विकास की उचित प्रक्रिया, आवश्यक तकनीक और संसाधन ढांचे की आवश्यकता है। अब देखते हैं संसाधन और उपनिवेश। संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी, भारत पे ही नहीं पूरे विश्व पर संसाधनों के लिए कब्जा किया। भारत ने अपने पिछले अनुभव से यह सीखा है कि सामान्य रूप से विकास यानी डेवलपमेंट इन जनरल और संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता एवं लोगों के ऐतिहासिक प्रयोगों के आधार पर हुआ है। अब जो संसाधन है उसका संरक्षण कैसे होना चाहिए, कैसे हो, इसके बारे में देखिए। विकास के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं उनका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। वर्ष 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया है। सतत का मतलब निरंतर होता है। गांधी जी के अनुसार हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। आइए अभी तक 2 दिनों में जितना हम लोगों ने अध्ययन किया है उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप देने का, लिखने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी ज्ञान की जानकारी हो सके। पहला प्रश्न है संसाधन से क्या तात्पर्य है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, सब बात पढ़ाए हैं। भंडार से क्या आशय है। विकसित संसाधनों के कोई 2 उदाहरण बताइए। और 5वां है संसाधन संरक्षण के पक्ष में गांधी जी ने क्या मत दिया है। अब इन्वर्टेड कामा में अभी हमने आपको बताया था, देखिए गांधी जी के अनुसार हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए यही चीज उत्तर होगा इसका। ध्यान से आप उत्तर लिखने का काम करेंगे। धन्यवाद।